हेलो एवरीवन, आई एम मेडिकल ओके से थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डीडीएमसीएच केओंझर उड़ीसा। इस वीडियो में अपन उड़ीसा की कट ऑफ की बात करेंगे, जो 12 मेडिकल कॉलेज जिनकी ऑल इंडिया से कितनी कट ऑफ जाती है उसके बारे में, और कुछ आपको एक ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपको काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ताकि आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको एमकेसीजी विमसार मिल सकता है। जैसे कि स्टेट में एमकेसीजी विमसार 14,000 15,000 तक मिलता है, विमसार 19-20 तक मिलता है। तो अगर आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करोगे, आपकी 16-17,000 रहेंगे तो भी आपको मिल सकता है एमकेसीजी विमसार। या तो उसका कुछ मैं बताता हूँ, पहले आप वीडियो देख के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखो एससीबी का जो कट ऑफ है ऑल इंडिया से 5,174 गया था लास्ट ईयर, सेकंड राउंड तक बंद हो गया था। एमकेसीजी का 14,126 थर्ड राउंड में क्लोज हो गया था। विमसार का 21,173 थर्ड राउंड में क्लोज हो गया था। जबकि आपका जो स्टेट कोटा से 20,000 तक ही जाता है, जबकि ये ऑल इंडिया से 21,000 चला गया। तो आपको ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना है। पूरी 23,123 तक गया था। एफएमसीएस 20,537 तक गया था। पीआरएम 22,657 तक गया था। बीबीएमसीएच 22,116, एसएलएनएमसीएच 24,410। देखो एसएलएनएमसीएच की वजह से उड़ीसा में इस स्टेट कोटा में इसकी कट ऑफ कम जाती है, जबकि ऑल इंडिया वाले बच्चे इसकी ज़्यादा, मतलब क्योंकि ऑल इंडिया वालों को पता नहीं रहता ना कि उड़ीसा की कॉलेजों का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। डीडीएमसीएच की 23,410, सुंदरगढ़ की 25,115 और एसआरएमसीएच की 24,714 और जाजपुर के 23,442। ये थर्ड राउंड तक मिलता है। ये ऑल इंडिया कोटा की जनरल की कट ऑफ है। देन एक जी दूसरी बात, क्योंकि उड़ीसा में स्टेट कोटा तो होता नहीं है, जिन किसी के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, और उड़ीसा में ओबीसी में स्टेट कोटा में ओबीसी होता नहीं है, तो आप इसके थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आप ऑल इंडिया के थ्रू उड़ीसा की कॉलेज ले सकते हो। जैसे एससीबी का 5,137 तक गया, 23,342 तक एमकेसीजी। देखो एमकेसीजी 23,000 तक चला गया। अब आपको देखो स्टेट कोटा में ओबीसी में ये फोर्थ राउंड में मिला था, यानी स्ट्रे राउंड में। तो ये आप ओबीसी उड़ीसा के हो, आपके पास ओबीसी का है, आपको एमकेसीजी में जाना, आपकी रैंक बहुत ज्यादा 23,000। अगर आप स्टेट के थ्रू जनरल में जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 15,000 तक मिल जाता है। जबकि आप ऑल इंडिया की तरह पार्टिसिपेट करोगे तो आपको फायदा हो सकता है कि मिल सकता है। विमसार 16,000 तक मिला था पूरी, क्योंकि ऑल इंडिया में विमसार कट ऑफ ज़्यादा जाती है। उसका कारण ये है कि बच्चों जो विमसार है ना, कंपेरेटिव ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए जो कम्युनिकेशन में, मतलब कनेक्टिविटी में ठीक पड़ता है उधर, और एमकेसीसी थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ जाता है। इसका फायदा आप उठा सकते हो, ताकि आप एमकेसीजी को आप ऊपर दोगे, वो लोग पीछे देंगे, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। तो आपको इसलिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी कराना है। पूरी 25,000 तक मिला था। एफएमसीएच 25,212 तक मिला था। एफएमसीएच पीआरएमएमसीएच 22,910 तक मिला था। बीबीएमसीएच 23,000 तक मिला था। 23,024। देखो जाजपुर के कट ऑफ ज्यादा चला गया ऑल इंडिया के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया के बच्चों के लिए जाजपुर कन्वीनियंट पड़ता है। जाजपुर केओंझर रोड का रेलवे स्टेशन पास में पड़ता है, तो बच्चे जाजपुर को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो जबकि आप तो जाजपुर को बाद में दोगे, तो ये भी एक आपके पास फायदा हो सकता है। एसएलएमसीएच की भी ऑल इंडिया ज्यादा ही कट ऑफ जाती है, 23,644। डीडीएमसीएच की 23,881, सुंदरगढ़ की 23,422 एंड एसआरएमसीएच की 24,026। ये आपकी ओबीसी कट ऑफ है, क्योंकि ओबीसी होता नहीं है। और ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया में तो सभी कॉलेज में अप्लाई होता है, जबकि उड़ीसा में तो 3 ही कॉलेज में अप्लाई होता है, जो आपका पीआरएमएमसीएच है, बीएमसार बोरला है, और एसएलएमसीएच कोरापुट है। यदि आप एससीबी में एंट्री लेना चाहते हो, आपके पास ईडब्ल्यूएस कोटा है, और आप स्टेट में तो ईडब्ल्यूएस 3 ही कॉलेज में, तो आप ऑल इंडिया के थ्रू अप्लाई ले सकते हो। एससीबी का 6,945 तक मिला था। 15,700 तक एमकेसीजी, 20,000 तक विमसार मिला था। पूरी 19,000 तक मिला था। पूरी का देखो ऑल इंडिया से कम चला गया कट ऑफ। 21,524, पीआरएमएमसीएच 24,524, बीबीएमसीएच 25,321। जाजपुर का डाटा नहीं है। 25,470, डीडीएमसीएच 25,798, और इसका 23,252। एसआरएमसीएच का 26,201। और ये देखो स्टेट में ईडब्ल्यूएस 33,000 तक मिला था। एससी एसटी वाले बच्चों को ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो और आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो, तो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट मत करना, क्योंकि उसका मतलब उड़ीसा में आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जितना स्टेट कोटा से मिल जाएगा। और ओबीसी में देखो स्टेट में एस्ट में 3,45,000 तक मिल जाता है। अगर आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो एससी एसटी वाले बच्चे वो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट मत करना, आप स्टेट कोटा के थ्रू रहना, क्योंकि आपको स्टेट कोटा के थ्रू अच्छी कॉलेज मिलेगा। जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनके है, और तो वो आपको ऑल इंडिया में जरूर पार्टिसिपेट करना, और दोनों काउंसलिंग करना, क्योंकि आपको फायदा हो सकता है। जैसे आपको 20,000 रैंक पे 22,000 रैंक पे एमकेसी भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपको स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा एमकेसीजी, क्योंकि एमकेसीजी 14,000 15,000 पे बंद हो जाता है। 16,000 कुछ समथिंग रैंक तक बंद हो जाता है, और विमसार 19,000 18 19 20 तक बंद हो जाता है। पूरी का भी उतना ही रहता है।
लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटा से, स्पेशली मैं बता देता हूँ, अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, क्योंकि ये तीन, जनरल तो खैर स्टेट में भी होता है, ओबीसी स्टेट उड़ीसा में स्टेट कोटा में होता नहीं है, ईडब्ल्यूएस तीन कॉलेज में अप्लाई होता है। तो यदि आप उड़ीसा के हो और इनमें एंट्री लेना चाहते हो तो आप इसके थ्रू एंट्री ले सकते हो। तो आप इसलिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराओ। ऑल इंडिया काउंसलिंग इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है। देखो मैंने आपको बताया था ना कुछ फैक्ट, देखो मैं बताता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है। देखो देखो ओबीसी की कट ऑफ 23,000 तक चली गई, जबकि ओबीसी कैटेगरी में, जबकि ओबीसी उड़ीसा में होता नहीं है, और आपके पास कार्ड है, आप ऑल इंडिया से आओगे तो आपको ओबीसी मिल जाएगा। वैसे आप उड़ीसा में पार्टिसिपेट करोगे तो जनरल इक्विवेलेंट हो जाओगे, और जनरल इक्विवेलेंट हो जाओगे 23,000 पे आपको एमकेसीजी एमसार भी तो मिलेगा नहीं, और एससी भी तो मिलना ही नहीं है, तो आपको कहाँ जाओगे? तो पूरी जाना, पूरी भी नहीं मिलेगा आपको, इधर जाना पड़ेगा बालेश्वर। जबकि आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करोगे तो एमकेसीजी मिल सकता है। इसलिए आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मेन एम यही था कि आप ऑल इंडिया काउंट, जो भी स्पेशली जो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के बच्चे, वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराओ। और जो जिनके पास जो स्पेसिफिक कैटेगरी एसजीएस, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, ग्रीन कार्ड, उसके अलावा पीसी फिजिकल चैलेंज, जो एंड जो एक सर्विसमैन, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं कराई, क्योंकि आपको उड़ीसा वाले कोटे नहीं मिलेंगे ना ऑल इंडिया में, क्योंकि आपको तो नंबर कम रहेंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और आपके कम नंबर पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए आपको आपको क्या करना है, आपको स्टेट कोटा को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको स्टेट ऑल इंडिया कोटा को ज्यादा प्रायोरिटी देना। और मैं गाइज पेड काउंसलिंग करता हूँ, मेरी टीम का नाम है सीट श्योर। सीट श्योर तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे, वो मेरे से करवा सकते हो, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में भी आप एनरोल नहीं कर पाए हो तो सेकंड राउंड में कर सकते हो। ऑल इंडिया का ये सिस्टम है, आपकी हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और इसमें इसलिए ऑल इंडिया में एक एक्स्ट्रा फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट में नहीं किया तो सेकंड में कर लेना। तो मेरी टीम का नाम है सीट श्योर। जो आप कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हो, ये मेरे नंबर है। तो इस पर आप इसमें जो 63 लिख देता हूँ एक बार मेरे नंबर, 6376355526, और इसके अलावा एक तो ये मेरे नंबर है खुद के, और दूसरे वाले मेरे नंबर है, जिन पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर फोन नहीं मिल रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। और गाइस जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, हताश ना हो, दोबारा तैयारी करें। और एक चीज और है, कई लोगों का क्या होता है यार, कि मतलब उनको कॉलेज मिल रहा होता है तो वो ये सोच के छोड़ना चाहते हैं कि यार मैं अगले साल अच्छा कॉलेज ले लूंगा। लेकिन गाइस किसी को भी अगर कॉलेज मिल रहा है, कोई सा भी मिल रहा है इंडिया में, तो छोड़ना नहीं है। अगर आपको ऐसा ही है कि नहीं मेरे को अगले साल अच्छा लेना, तो आप अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे से पढ़ो, पीजी की तैयारी करो। देखो एमबीबीएस का आज के टाइम पे उतना मायने नहीं रखता जितना पीजी मायने रखता है। पहले के टाइम पे एमबीबीएस का बहुत वो था कि एमबीबीएस कर लोगे तो सफिशियंट है, बट अभी गाइस पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। तो आपको जहाँ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है उसमें ओके, यानी ठीक है, मतलब मेरे को मिल रहा है गवर्नमेंट सीट, क्योंकि गवर्नमेंट सीट को छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा नहीं मैं कर लूंगा, तो आप छोड़ सकते हो, बट वो बहुत रिस्की काम हो जाता है। एक लड़का था, सिक्कर का था, उसके 670 के आसपास मार्क्स से लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर, और जब लास्ट ईयर उसका एग्जाम हुआ तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि उसको एम्स जोधपुर मिल रहा था, तो वो नहीं लिया, उसको दिल्ली चाहिए था। तो ऐसा रिस्क नहीं करना, क्योंकि यार हो कुछ भी सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो सोच समझ के कदम उठाए, और माता रानी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम पे रहता ही है, वो रहेगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कॉन्फिडेंस रहे, मतलब डिमोटिव नहीं हुए, और दोबारा से तैयारी शुरू कर दे। जो हमसे भी आप अगर आपने आपकी तैयारी अच्छी है, तो मैं तो बोलूँगा आपको सेल्फ स्टडी करे, और ट्यूशन लगाए, अधिक से अधिक ट्यूशन करे। और आपको करियर रिगार्डिंग कुछ भी पूछना तो आप मेरे को, जो मैंने नंबर दी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं करियर ऑप्शन भी बताता हूँ कि आपको क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। वैसे इसका चार्ज है 500 रुपये, और उड़ीसा वाले बच्चों के लिए 250 रुपीज़ है, यानी 50% का ऑफ है। आप मेरे को 250 का पेमेंट करना है इस पर, जो 63 वाले नंबर बताए थे मैंने, 6376355526। तो आपको पूरा मैं आपको एक एक गाइडेंस करूंगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। आपकी काउंसलिंग में एक एक स्टेप बताऊंगा, क्योंकि गाइस आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में करोगे तो आपके फायदा ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया वाले बच्चे कई ऐसे कॉलेजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो स्टेट वाले नहीं देते। जैसे कोरापुट में स्टेट वाले बच्चे को 10वें 11वें नंबर पर रखते हैं, जबकि स्टेट वाले बच्चे नहीं रखते, ऑल इंडिया वाले रखते हैं। तो आप इसको पहले रखोगे, अगर उधर के बच्चे हैं जो मतलब कोरापुट की तरफ के हैं, तो आप ऑल इंडिया के थ्रू इसमें पहले एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया की जो 15% सीटें रिजर्व होती है वो स्टेट में तब्दील नहीं होती, उससे वो ऑल इंडिया से ही फिल होती है। तो आप उसके थ्रू आप ऑल इंडिया के थ्रू भी आ सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था जो मतलब नॉर्मली इन जनरल लोगों को पता नहीं रहता, क्योंकि मैं कल एनालिसिस कर रहा था कि इसका फायदा ये हो सकता है। अब वैसे आप स्टेट का तो काउंसलिंग करा ही रहे हो, अगर स्टेट से आपको कॉलेज मिल जा रहा है तो ओके ही है, बट नहीं मिल रहा तो आपका क्या, बेसिकली मेन फायदा ऑल इंडिया कोटा का ये होता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है आपको कम रैंक पे।
वो उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा में कहीं कोई मैं लास्ट ईयर के जो 2-3 साल ईयर के जो डाटा है उसको एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि इसकी मैं मतलब कम रैंक पे भी एमकेसीजी विमसार मिला हुआ है, तो आप भी थोड़ा ऑल इंडिया से एंट्री ले, उसका फायदा हो सकता है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकते हो, तो वीडियो पे किसी पे भी कमेंट कर देना। मैं डेली रात को 12 बजे के आसपास देखता हूँ, जो भी है मेरा जो यूट्यूब पे स्टूडियो पे जो कमेंट करते हैं उनका सबका रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता हूँ, जितने भी मैसेज आते हैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो वो टेंशन ना ले, किसी प्रकार की मदद की जरूरत है आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये एक बार लास्ट बार आपको बता देता हूँ, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्पेशली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जरूर कराए, क्योंकि ओबीसी उड़ीसा में होता नहीं, तो आप ऑल इंडिया से इसका फायदा ले सकते हो। और ईडब्ल्यूएस उड़ीसा कोटा से 3 ही कॉलेज में, जबकि ऑल इंडिया से सभी में है, तो आप इन 3-4 चीज़ों का फायदा उठा सकते हो। और जो SC ST वाले बच्चे, SGS वाले बच्चे, वो ऑल इंडिया से जाए नहीं, क्योंकि उनको मिलेगा नहीं अच्छा कॉलेज, क्योंकि उनकी स्टेट कोटा से ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। यानी अगर आपको स्टेट कोटा से मान लो ऑल इंडिया कोटा से आपको मान लो क्योंझर मिल रहा है, तो स्टेट कोटा से आपको मतलब मेरे अकॉर्डिंग MKCG वेमसार मिल सकता है, SC भी मिल सकता है मे बी। तो इसलिए आप ये मैं जो बताया उनको ध्यान रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को पता चल सके कि ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।